तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक डीसी मोटर के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोशिश रहेगी इसे जितना छोटा हो सके उतना बनाने की, लेकिन कुछ 4-5 बातें आपसे करनी है, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए और पूरा वीडियो देखिए। मोटर से जुड़ी हुई बातें भी जानेंगे और कुछ इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक डीसी मोटर है जो कि 12 वोल्ट पे चलती है। तो इसको मैं खोल देता हूँ। अंदर में जो पार्ट्स हैं, एक तो ये पार्ट है। जो ये पार्ट है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। ये पार्ट जो है, ये बेसिकली ब्रश पार्ट है, ठीक है। मतलब जो आप यहाँ पे प्लस और माइनस देंगे वो यहाँ पे अंदर में अवेलेबल हो जाएगा। ये कॉपर के दो स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, कार्बन के ब्रशेज नहीं है, लेकिन कॉपर की स्ट्रिप्स हैं जो आगे जाके सप्लाई देंगे कहाँ पे, कम्यूटेटर के ऊपर। ये है इसके अंदर का आर्मेचर। मैं इसे निकालता हूँ बाहर, थोड़ा मैग्नेट है तो पुल करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये हमारा कम्यूटेटर, इसमें 3 सेगमेंट हैं, यानी कि 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ पर एक स्लॉट बनी है ऐसे, एक ये स्लॉट है, ऐसी ही एक यहाँ पर स्लॉट है, यहाँ करके दिख रही है, और एक यहाँ करके, यानी कि इस कम्यूटेटर के ऊपर ये जो गोल्डन कलर का यहाँ दिख रहा है मेरे नाखून के पास, यहाँ पर 3 स्लॉट्स हैं। क्लियर। और ये है आर्मेचर आपका। आर्मेचर में ये जो आर्मेचर है, ये कैसा है, इसका पोल्स, ये 3 पोल्स हैं इसके अंदर, 1 2 3, ठीक है। यानी कि जो आर्मेचर है ये उभरा हुआ है, और पीछे में इसके वाइंडिंग, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है। और जब सारी वाइंडिंग एक ही स्लॉट पे रहती है तो उसको हम बोलते हैं, पास से दिखाता हूँ थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। यानी कि ये वाइंडिंग जो है ये कंसंट्रेटेड है। अगर ज़्यादा पे हो, 2 स्लॉट्स पे हो, 4 स्लॉट्स में, तो उस टाइप की वाइंडिंग को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक। तो ये होगी आपकी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। करेक्ट, देख रहे हैं आप? ओके, तो ये हो गया आपका रोटर। करेक्ट। ये कम्यूटेटर, इसमें 3 स्लॉट्स हैं, और आपका ये हो गया आर्मेचर पार्ट, इसमें भी 3 फील्ड है, 3 इलेक्ट्रोमैग्नेट है, डायग्राम में भी दिख रहे हैं आपको। और ये है आपका स्टेटर पार्ट, इसमें 2 पोल्स हैं। ये परमानेंट मैग्नेट है, एक नॉर्थ और एक साउथ। करेक्ट। ये फिक्स पार्ट हो गया स्टेटर, और बीच में ये रोटर घूमता है, जिसको सप्लाई दी जाएगी बाहर से। बाहर से इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर सप्लाई दी जाएगी, जो कि अंदर ये कॉपर की स्ट्रिप से, ये कॉपर की जो स्ट्रिप है ये यहाँ पे रखकर ऐसे ऐसे टच करेगी, ठीक है। और इन स्लॉट्स में सप्लाई देगी, जो कि आगे इन वाइंडिंग को मिल जाएगा। और आपको पता है मोटर के लिए घूमने के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड रूल दिखाता हूँ मैं आपको। सो वो क्या कहता है, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि आर्मेचर में करंट दिया, और इन कंडक्टर की बात हो रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, ये 2 परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। तो क्या होगा, मोटर विल एक्सपीरियंस टॉर्क, ठीक है, रोटेशन होगी, डायरेक्शन उसकी थंब से मिलेगी। करेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल ऑफ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करती है। याद देते हैं नहीं। सो ये देखिए, यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट का साउथ पोल है, और एक यहाँ पे नॉर्थ पोल है। ये जो प्लस और माइनस दिख रहा है, ये आउटर कनेक्शन है, ये वाले प्लस माइनस। करेक्ट। अब जो ये जो गोल दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है कम्यूटेटर की 3 स्लॉट्स, ठीक है। ये जो कम्यूटेटर है, ये जो कम्यूटेटर है ये वाला, इसमें 3 स्लॉट्स है, बीच में इंसुलेशन है, यहाँ पे बहुत बारीक सी है, आप शायद वीडियो में देख नहीं पा रहे होंगे। तो ये उसकी 3 स्लॉट्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्लॉट, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी स्लॉट, और यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरी स्लॉट। अब क्या है कि अगर आप देखिए तो ब्रशेस तो 180 डिग्री अपार्ट है। एक यहाँ पर है सप्लाई का ब्रश, जो कि यहाँ पे कॉपर का ब्रश है, कार्बन ब्रश नहीं है यहाँ पे, तो एक, और एक यहाँ पे। तो एट ए टाइम जो है वो कोई 2 ही सेगमेंट, कम्यूटेटर की कोई 2 ही सेगमेंट जो कनेक्शन बनाएंगे। जैसे अभी इस पोजीशन पे क्या दिख रहा है हमें, ये लेटस ये यहाँ पे प्लस है, तो इस सेगमेंट को सप्लाई मिल रही है प्लस की, और इस सेगमेंट को सप्लाई मिल रही है माइनस की, और जो ये सेगमेंट है इसको कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही, यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्शन नहीं है। अब जैसे ही आप यहाँ पे प्लस देंगे, अब थोड़ा ढंग से सुनिए और ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे आपने प्लस कनेक्ट किया,
तो जैसे ही प्लस कनेक्ट करेंगे ये पूरे पे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये बनेगी। करंट की डायरेक्शन आपको मालूम है कि प्लस टू माइनस होती है, तो ये प्लस की डायरेक्शन बनेगी। तो यहाँ भी प्लस जाएगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी प्लस जाएगा। और अगर वाइंडिंग का ओरिएंटेशन लेट से इस तरह से है, लेटर से इस तरह से जो थंब रूल होता है हमारा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली है, लेफ्ट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली, तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स यहाँ से निकलेगी, करेक्ट, यहाँ से निकलेगी, तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का फंडा दे रहा हूँ मैं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर करंट की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड से आप लेंगे, तो अगर डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन जो है वाइंडिंग की वो ऐसे है, ठीक है, इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दिस विल बिकम योर फ्लक्स का डायरेक्शन, तो ये बनेगा नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर से नॉर्थ से ही हमेशा फ्लक्स बाहर निकलती है, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका साउथ पोल। ये साउथ पोल बन गया। इसी तरह ये वाला साइड भी साउथ पोल बन गया। अब देखिए, ये साउथ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया, और यहाँ से आ रहा है आपका नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल और ये बन जाएगा आपका साउथ पोल, करेक्ट। तो अगर ये साउथ बनेगा, ये साउथ बनेगा, ये वाला, तो ये नॉर्थ इसको क्या करेगा, ये परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ जो है ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और ये साउथ इस साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, और ये साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये नॉर्थ जो है इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यानी कि तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जो टॉर्क लगने वाली, जो फोर्स लगने वाली, वो इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। यहाँ पे रिपल्शन होगी साउथ से साउथ की रिपल्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन होगी नॉर्थ की साउथ के साथ, और यहाँ पे अगेन रिपल्शन होगी नॉर्थ की नॉर्थ के साथ, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट घूम जाएगा, करेक्ट। अगर आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी है, डायरेक्शन अगर आपको रिवर्स करनी तो क्या करना पड़ेगा, ये कनेक्शन प्लस के और माइनस के, यानी कि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपको किसी स्विच के थ्रू, ऐसा तो नहीं है कि आप सोल्डरिंग आयरन को डिस्कनेक्ट करके चेंज करेंगे, आपको एक 2 वे स्विच लगाना पड़ेगा जो कि कनेक्शंस की पोलैरिटी को चेंज कर दे। तो पोलैरिटी चेंज होने पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो फिर यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेगा फ्लक्स, ये बन जाएगा यानी कि आपका नॉर्थ पोल। अभी ये साउथ है, ये बनेगा नॉर्थ, नॉर्थ होगा तो ये नॉर्थ होगा तो अट्रैक्शन होगी इसकी, ठीक है, इसकी अट्रैक्शन होगी, ठीक है, और ऐसे ही ये बनेगा आपका, ये भी बनेगा, आउटर साइड भी नॉर्थ बनेगी, और ये बनेगा आपका साउथ, ठीक है, ये बनेगा साउथ, ये साउथ बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये साउथ बनेगा तो ये नॉर्थ क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये बनेगा नॉर्थ, तो ये नॉर्थ क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और अगर ये नॉर्थ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा, तो ये किस तरफ को आएगा, इस तरफ को आएगा ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन इस तरफ है, ठीक है, इस परमानेंट मैग्नेट का यहाँ पे थोड़ा सा ही पार्ट है, ज़्यादा पार्ट यहाँ पर है, तो अगर ये नॉर्थ बनेगा तो ये क्या करेगा, इस तरफ को अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अब क्या हो जाएगा, आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये था परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का वर्किंग। बहुत ही जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।